सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वो वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे। बेसिकली एक्सीडेंट के सारा डिटेल्स देने वाला हूँ, बट मैं तो वो मोटो ब्लॉग के थ्रू देने वाला था, तो मैं ऐसे कैसे। तो एक्चुअली उसका वजह ये है जो मैं आपको बताऊँगा, और मैं मुँह से नहीं बताऊँगा। मैं आपको एक वीडियो जो अभी चलेगा नेक्स्ट क्लिप, उसमें आपको दिखेगा कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। एक्चुअली अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्लिप और ये क्लिप देखो, सारा जितना भी मैंने बस ऐसे फालतू का बेफिजूल का वीडियो किया है बस टेस्ट करने के लिए, वो सब चल रहा है। जो मेन वीडियो है जिसमें मैंने एक्चुअली में बात किया एक्सीडेंट के बारे में, वो दोनों नहीं चल रहा। ये बस एक 5 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने लोकेशन शो किया है एंड मैंने थोड़ा बहुत छोटा से मैंने एक्सीडेंट के बारे में बात किया। एंड जो पूरा वीडियो है ये दोनों हैं, एंड ये दोनों ही अनसपोर्टेड बता रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं ऐसे आया हूँ आपको केस पूरा बताने के लिए। तो अभी एक क्लिप चलेगा, वो है ये 5 मिनट वाला जो काम कर रहा है। सो उसमें मैंने लोकेशन दिखाया है और एक्सीडेंट कैसे हुआ, पूरा डिटेल है। मतलब पूरा डिटेल नहीं, बस थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके बताया है। तो जाओ देख के आओ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। Hey guys, welcome back to another vlog and बहुत दिन बाद में vlog स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। The reason यहीं पे आगे मेरा ना थोड़ा दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसमें मेरी कोई गलती थी नहीं। तो बेसिकली हुआ ये कि मेरा गलती नहीं था, तो at that moment I had to pay some amount इवन दो मेरा गलती नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। एंड मेरे को उस मोमेंट में लगे कि यार काश मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग होता। तो आई थॉट उसके बाद ही कि मेरे पास तो गोप्रो है, वाई डोंट आई यूज़ द गोप्रो, क्यों छोड़ दिया हूँ गोप्रो को यूज़ करना। और दूसरा बात है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ये वीडियो एडिट करने का, शूट करने का, बिकॉज ऑफ दिस कॉलेज एंड एवरीथिंग। बट अगेन दिस एक्सीडेंट मेड मी रियलाइज़ कि नहीं भाई, जितना भी कुछ हो जाए ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये तुम्हारा नीड है, नेसेसिटी है एक। नहीं तो फिर ऐसे ही तुमको फिर ये बेवकूफ़ लोग गलती करेंगे, उसका खामियाजा हम भरेंगे। वो बेवकूफ़ का बच्चा इतना था कि मेरा सिग्नल खुल गया है, वो रॉन्ग साइड से बंदा आके बीच में खड़ा हो गया और उसने देखा नहीं कि सिग्नल खुल गया और रॉन्ग साइड आ गया। और ऐसा भी नहीं, उसका हाथ फंस गया, उसका हैंडल लॉक हो गया। और मैं तो बारिश हो रहा था, ऐसा भी नहीं था, ठीक है। विजिबिलिटी ऐसे ही लो रहता है, ऊपर से रोड पूरा ही ख़राब रहता है। यही एग्जैक्टली यही एक्सीडेंट हुआ था, मैं बताता हूँ। ये सिग्नल है, ये सिग्नल खुलेगा, ठीक है। 2 पुलिस वाले लोग वहाँ पे खड़े थे, देखो वहाँ पे खड़े थे। तो ऐसे सिग्नल खुला, लेकिन मैं सबसे आगे था, ऐसे निकाला मैं, यहीं पे 2 पुलिस वाले खड़े थे और ऐसे घूमा मैं और इतना हल्का स्पीड अप लिया, वो बंदा यहाँ से पटाख से घुस गया। उसको लगा रोड खाली है और वो मेरे को देखा भी, फिर भी साइकिल नहीं मोड़ा, क्योंकि उसका साइकिल का हैंडल लॉक हो गया था और उसके पीछे बैठा था बच्चा, ठीक है। और मैं तो ब्रेक मार लिया, अगर नॉर्मल बारिश वारिश नहीं होता ना तो बच जाता, वो एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन बारिश का मौसम था, ब्रेक मारो तो मारो, वो फिसलते तो चला ही जाता है। तो बस साइकिल के ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर चढ़ा, फिर बच्चा के ऊपर चढ़ गया बाइक। तो ऑल दोस्त बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई, ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई, बट उसको जितना भी उसका मेडिकल एक्सपेंस हुआ और उसके बाप का जितना मेडिकल एक्सपेंस हुआ सब मुझे पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं बाइक चला रहा था एंड उसका बाप साइकिल चला रहा था। और इसका रीज़न ये है, पहले बात तो मेरे पास प्रॉपर रीज़न नहीं था कि मैं साबित कर सकूँ कि उसमें मेरा गलती नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं था। और दूसरा बात, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होता है ना कि जो अमीर होगा वो खामियाजा भुगतेगा। मतलब अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और वो कार वाला होता तो खामियाजा वो भुगतता। मतलब जितना बाइक का मेरा खर्चा आता
उसको देना पड़ता। एक ये वजह हो सकता है। दूसरा वजह हो सकता है कि पुलिस वाले करप्ट हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पुलिस मेरे को बोल रही थी कि तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारा गलती नहीं है, वो मेरा गाड़ी जब्त करती है। एंड जो आदमी साइकिल चला रहा था वो पूरा रास्ते मेरे को बोल रहा था कि तुम्हारा गलती नहीं है, तुम्हारा गलती नहीं है, मेरा गलती है। टोटो में बैठे थे, वो पूरा रास्ता मेरे को यही बोला कि टेंशन मत लो, तुम्हारा गलती नहीं है, मेरा गलती है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। वहाँ पे जाके उसने कुछ पुलिस से बात की, अंदर इमरजेंसी रूम में कुछ पुलिस ने उससे बात की। एंड वो बाहर आके बोलता है कि न मेरा गलती है ना आपकी गलती है, सिचुएशन में गलती है। एंड इफ़ आई वांट कि मैं वो केस ना करे क्योंकि उसका नुकसान हुआ, उसका साइकिल नुकसान हुआ, उसका हाथ पैर में चोट लगा, उसके बेटे को चोट लगा। तो इफ़ आई वांट कि मेरे पर केस ना हो और गाड़ी जब्त ना हो, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, भले एक हफ्ता के लिए, लेकिन डू यू रियलाइज़ अगर एक हफ्ता के लिए मेरा बाइक चला जाता है और मेरे को कोर्ट में भागना पड़े वो केस के लिए, वकील के पास भागना पड़े वकील के लिए, मेरा टाइम कितना लॉस होगा, मेरा क्या बोलते हैं पढ़ाई कितना लॉस होगा। मतलब मॉनेटरी लॉस तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। तो अगर मेरा मॉनेटरी लॉस और टाइम लॉस और पढ़ाई लॉस अगर केस करने पे है और इसमें सिर्फ मॉनेटरी लॉस हो रहा है जहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ठीक है मैं पैसा दे दे रहा हूँ, केस मत करो, तो मेरे को ज़्यादा सही वो लगा। क्योंकि हर जगह 30 मार खाना नहीं बनना होता है, राइट। और वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंस मैंने पे किया। मैंने कहा कि मैं साइकिल का पेमेंट करूँगा अगर मेरे पास पैसा होगा, क्योंकि वो मेरा पैसा काम करता जो मैं लेके निकला था और एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को पैसा देना पड़ा और मेरे पास साइकिल का पैसा बचा नहीं था तब तक। मैंने बोला अगर मेरे पास आएगा तो मैं तो दूंगा, ठीक है। अब हुआ ये कि वो कॉल कर रहा था, तो अपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि वो कॉल कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको अच्छे से सुनाया कि गलती मेरा नहीं था, आपका गलती था, आप ये बोल रहे थे। तभी एक इंसानियत के नाते मैंने पे किया। एंड गाइस ट्रस्ट मी, उसके बेटे को चोट नहीं लगता तो मैं वहाँ पे नहीं रुकता। मेरे को बहुत ख़राब लगा उसके बेटे के लिए, क्योंकि 10 साल का ही था वो, उसको बच्चे को देख के मेरे को ख़राब लगा, इसलिए मैं रुक गया। एंड गलती मैंने वहीं कर दी, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए था। गाइस रिमेंबर, अगर तुम्हारा गलती ना हो कभी मत रुको वहाँ पे, गाड़ी लेके निकल जाओ। अगर गलती तुम्हारा है ओन इट, पैसा पे करो, ठीक है। बट अगर गलती तुम्हारा नहीं है, डोंट स्टे देयर, निकल जाओ। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, यहाँ का सिस्टम ऐसा नहीं है, ठीक है, फॉरेन कंट्री जैसा कि तुम गलती नहीं भी कर रहे हो तब भी तुम बच जाओगे। भाई तुम्हारा गलती हो तब भी तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। एंड द करप्ट पुलिस तो हर जगह ही है। पुलिस तो कहीं से भी पैसा खाने के चक्कर में रहती है। जस्ट बिकॉज मेरे एक भैया हैं शिखर भैया, वो आ गए थे, उन्होंने मामला संभाला तो पुलिस को कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत ही मैच्योर और बहुत ही समझदार आदमी हैं। तो उन्होंने सिचुएशन संभाल लिया, क्योंकि अगर वो नहीं आते और मुझे संभालना पड़ता तो यही मैं शायद क्या ही कर जाता, क्या ही बोल जाता, क्या कर जाता, उसमें मेरे को ट्रैप में फंसा लेता वो लोग, पुलिस वाला पैसा खाता, गाड़ी जब्त कर लेता, उसका अलग से छुड़ाने के लिए पैसा देना पड़ता मेरे को। तो बेसिकली डाई और डाई सिचुएशन था मेरे लिए, बट कैसे भी करके भगवान की कृपा था कि बच गया। तो हाँ, मेरा यही एडवाइस रहेगा कि कभी भी ऐसे सिचुएशन में आप लोग फंसो कि जहाँ पे आपका गलती नहीं है, सामने वाला गलती है, और बस निकल जाओ वहाँ से, रुको ही मत। क्योंकि पेडेस्ट्रियन, साइकिल वाले कुछ भी चलाते हैं, उनके लिए रूल ऐसा लगता है ना, उनके लिए रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो लोग ऐसे सोच के चलते हैं कि भाई मैं क्यों रुकूं, गाड़ी वाला रुकेगा, बाइक वाला रुकेगा, मैं चलते जाऊंगा, एक्सीडेंट होगा तो पकड़ पीटेंगे उसको। यानी विजुअल से दिखा सकता हूँ, लिटरली लोग ऐसा करते हैं। द पेडेस्ट्रियंस एंड द साइकिल वाला, द ऑटो वालास, दे डू दिस। तो मेरा एडवाइस यही है, अगर आपका एक्सीडेंट हो निकलो वहाँ से, चुपचाप निकलो। Now let's talk about कि अगर आप सिचुएशन में फंस जाते हो फॉर एनी XYZ रीज़न, आप निकल नहीं पाते हो वहाँ से, तो आपको क्या करना है? तो आपको करना ये है, सबसे पहले आपको अपना फ़ोन निकालना है एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। एंड अगर आप ये दिमाग में आपको कैसा था कि मैंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया उस वक्त, क्योंकि मेरे फ़ोन में लेजिट 3% चार्ज था
एंड मैं जा ही रहा था डायमंड प्लाजा अपना चार्जर ख़रीदने के लिए, क्योंकि जो मेरा चार्जर है मेरा भाई लेके चला गया था ट्रिप पे उसी दिन। एंड मैं कॉलेज से वापस आया, मेरा फ़ोन 3% चार्ज था, तो मेरे को फ़ोन में चार्ज चाहिए था, तो मैं गया चार्जर लेने के लिए, राइट। तो उसी चक्कर में वो एक्सीडेंट हो गया, और 3% चार्ज में क्या ही रिकॉर्ड करता। तो मेरा वो 3% सिर्फ काम आया कॉल्स करने के लिए एंड सबको इन्फॉर्म करने के लिए मैं प्रॉब्लम में फंसा हूँ, सो दैट कोई हेल्प आ जाए, ठीक है। बट अगर ऐसा बैटरी का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है आपको, तो आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। एंड वहाँ पे आसपास लोग, क्योंकि अगर आपको गलती नहीं होगा तो लोग खुद भी बोलेंगे कि तुम्हारा गलती नहीं है, पुलिस। तो मेक श्योर यू रिकॉर्ड दैट, कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं वो खुद भी बोल रहा हो और पुलिस भी बोल रहा हो कि वो गलती आपका नहीं है। अगर सेकंड चीज़, अपना गाड़ी किसी को नहीं देना है, ठीक है। सेकंड चीज़, गाड़ी का चाबी पुलिस वाले को देना ही नहीं है, चाहे जो बोलना झगड़ा कर लो, ठीक है। अगर तुम्हारा गलती नहीं, झगड़ा कर लो, बोला मेरा गलती नहीं है। और दूसरा बात, अगर तुमको बोला जाए कि किसी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, तो मेक श्योर कि आप अपने एरिया की तरफ लेकर आओ, अपने एरिया की तरफ डाइवर्ट करो उसको, मतलब अपने एरिया की तरफ उसको लेकर आओ। बेसिकली वही बात है, क्योंकि वहाँ पे आपका ज़्यादा जान पहचान रहता है। दूर जाओगे वहाँ जान पहचान नहीं रहेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो रिस्क है। तीसरा चीज़, शांत रहना है, फालतू का झगड़ा नहीं करना है, फालतू का बातें नहीं करनी है, क्योंकि आप जितना बातें बोलोगे उतना आपको फंसाते जाएंगे वो लोग। बस यही है, कुछ बातें दिमाग में रखो। एंड प्लीज़ यार, वो फ़ोन वाला, अगर प्रॉब्लम में फंसते हो तो फ़ोन वाला चीज़ मस्ट करो। ये नहीं कि भाई फ़ोन में निकालूंगा, कैसा लगूंगा, क्या करूँगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई प्रॉब्लम में फंसोगे तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। तो मेक श्योर यू डू दैट, क्योंकि वो बहुत तगड़ा एविडेंस होगा कि तुम्हारा गलती नहीं है, सामने वाला गलती है। मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास फ़ोन में 3% चार्ज था, नहीं तो मैं करने ही वाला था। मैं निकाला, देखा 3% चार्ज, मैंने कहा कि नहीं, फ़ोन का बैटरी बचाते हैं, आई थिंक बाद में काम आ सकता है, तो आई डिडंट यूज़ दैट। और दूसरा बात, मुझे लगा कि आदमी खुद बोल रहा है उसको गलती नहीं है, तो मुझे नहीं लगा कि उतना वो ऐसा होगा कि सामने से इतना बेशरम होगा कि पैसा लेगा, पुलिस इतना करप्ट होगी कि वो पैसा खाने का चक्कर में पड़ेगी। बट आई वॉज रॉन्ग, दुनिया वैसी नहीं जैसे हम सोचते हैं। तो या बस यही है। चलो यार, ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो, ब्लॉग तो क्या ही था, ये कुछ दिखाया नहीं मैंने, बट हाँ, अगर जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ भी जो मैंने आपको अवेयरनेस बताया है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। गाइज वन मोर थिंग, अगर आपके पास GoPro है तो हमेशा यूज़ करो वाइल राइडिंग। एंड कार वालों, अगर आपके पास कार है तो डैश कैम ज़रूर से इंस्टॉल करना, मतलब वो तो मस्ट है। जितना स्कैम या ट्रैप में बाइक वाले नहीं फंसते, उससे ज़्यादा तो कार वाले फंसते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ना, कार वाले मोटा पैसा वाले, तो ज़्यादा लोग स्कैम में उनको ही फंसाते हैं। तो डैश कैम मस्ट है। अगर गाड़ी ले रहे हो या ले चुके हो और डैश कैम नहीं है तो बाय इट नाउ, या गाड़ी खरीदने को सोच रहे हो तो डैश कैम के साथ खरीदो, इंस्टॉल इट एंड यूज़ इट, सो दैट कि आप प्रॉब्लम में ना फंसो आगे। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।